राज्य की इस अगली कड़ी में अब मैं चर्चा प्रारंभ करूंगा रूसो से। रूसो ने हॉब्स व लॉक की शैली अपनाई। इस कारण रूसो को भी सामाजिक समझौतावादी माना जाता है, लेकिन वो वास्तव में सामाजिक समझौतावादी नहीं है। वह प्लेटो की तरह एक आदर्शवादी चिंतक है और वो एक आदर्श राज्य की खोज में है। जैसे प्लेटो ने आदर्श समुदाय बनाया, वैसे ही रूसो आदर्श समुदाय की खोज करते हैं। इसी कारण सेवाइन ने इसे समुदाय का पुनः खोजकर्ता कहा है। इस बारे में अर्नेस्ट वार्कर ने टिप्पणी की, जो बहुत सटीक है। रूसो अंतिम सामाजिक समझौतावादी नहीं, बल्कि प्रथम आधुनिक आदर्शवादी हैं। वो हॉब्स और लॉक का अनुयायी नहीं, बल्कि कांट व हीगल का पूर्ववर्ती और गुरु है। रूसो व्यक्ति को समाज में ऐसे डुबोता है जैसे व्यक्ति की स्वयं की स्थिति खत्म हो जाती है। रूसो इस वाक्य से शुरू करता है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र हैं, लेकिन प्रत्येक स्थान पर बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। आगे कहते हैं कि समस्या यह है कि एक नए प्रकार का संघ बनाया जाए जो सामूहिक शक्ति से सभी के जीवन और संपत्ति की रक्षा करे और जिसमें रहने के बाद मनुष्य ऐसा महसूस करे कि वो उतना ही स्वतंत्र है जितना पहले था। सामाजिक समझौता ऐसा कराओ जिसमें प्रत्येक व्यक्ति यह महसूस करे कि उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ नहीं, वो उसी के पास है। रूसो का प्राकृतिक युग हॉब्स और लॉक के प्राकृतिक युग से मिलता जुलता है। वो ये मानकर चलता है कि मनुष्य सभ्य जंगली जीव है जो आदिम अवस्था में बहुत खुश है और सादा जीवन व्यतीत करता है। उसका जीवन बहुत सादा है, वस्तुओं पर सामूहिक अधिकार है, इसलिए अपने पराये में कोई अंतर नहीं है। लेकिन आगे चलकर कुछ कनिंग लोग अपनी संपत्ति बना लेते हैं और तभी अपने और पराये में अंतर पैदा हो जाता है, अर्थात मनुष्य के भीतर विवेक आ जाता है। उसी से वो चालाक हो जाता है और निजी संपत्ति बना लेता है। तभी समाज में असमानता आती है। ये चालाक व्यक्ति चिल्लाकर कहता है, ढोंगी से बचो, पृथ्वी सबकी है, फल सभी के नहीं। पृथ्वी सभी की है, फल सभी के नहीं। रूसो के अनुसार विवेक मनुष्य को स्वार्थी बनाता है, इसलिए अब संघर्ष शुरू हो जाता है और प्राकृतिक कानून लोगों से कहता है कि कोई समझौता किया जाए। तभी लोग समझौता करते हैं, जिसके तहत सभी लोग अपने सभी अधिकार सभी के पक्ष में समर्पित कर देते हैं और तब कम्युनिटी स्टेट बन जाती है और ये तय होता है कि अब जो भी कार्य होगा सभी के हित में होगा। सभी के हित की इच्छा को ही रूसो ने सामान्य इच्छा भी कहा। रूसो का राज्य व्यक्तिवादी राज्य नहीं है, वह समाजवादी राज्य है, क्योंकि उसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति समुदाय का अभिन्न अंग है और वो समाज में ऐसे डूब गया है जैसे पानी में बूंद डूब जाती है। सामाजिक समझौते से पहले मनुष्य एक सीमित और मूर्ख जीव है। समझौते के बाद वो एक जागरूक नागरिक बन जाता है, इसलिए अब वो सामान्य इच्छा का आदर करता है। समुदाय का प्रत्येक सदस्य पूर्वसत्ताधारी है और जब समुदाय में किसी विषय पर चर्चा होती है तो यही निर्णय होता है कि समुदाय के हित में है वही किया जाए। जो उस निर्णय को नहीं मानेगा उसे बलपूर्वक मनवाया जाएगा। इसलिए रूसो ने कहा, राज्य व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य कर सकता है या स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए बल का प्रयोग कर सकता है। बल का प्रयोग उन्हीं के खिलाफ किया जाएगा जो पूर्णतः स्वार्थी हैं। समुदाय अपने में से एक कानूनी विधायक मास्टर लेजिस्लेचर चुनता है। रूसो का समुदाय लोगों की आम सभा की तरह है।
चूंकि कानून बनाने का कार्य विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, इसलिए रूसो कहता है कि समुदाय किसी व्यक्ति को मास्टर लेजिस्लेचर या गुरु विधायक चुन लेगा, फिर उसी के परामर्श अनुसार कानून बनाया जाएगा। रूसो के आलोचक इस बिंदु को अन्य तरह से पेश करते हैं और कहते हैं कि जब व्यवहारिक अर्थ में रूसो का मास्टर लेजिस्लेचर या कानूनी विधायक हॉब्स का लेवियाथन बन जाएगा, तब रूसो और हॉब्स में अंतर ही नहीं रहेगा। रूसो ये मान लेते हैं कि आम सभा में किसी विषय पर वाद विवाद हो जाएगा तो फिर उसका निर्धारण बहुमत की इच्छा से किया जाएगा। अतः आलोचक कहते हैं कि हॉब्स ने एक व्यक्ति को सर्वाधिकारवाद स्थापित किया तो रूसो ने समुदाय के बहुमत को सर्वाधिकारवादी बना दिया। इन्हीं बातों के पीछे हर्नसा ने कहा, अगर लेवियाथन का सर काट दिया जाए तो वो रूसो की सामान्य इच्छा हो जाएगी। बार्कर ने कहा कि हॉब्स और रूसो में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही सर्वाधिकारवादी हैं, केवल लॉक ही सच्चा सामाजिक समझौते का समर्थक है। रूसो के राज्य की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे यद्यपि राज्य सामाजिक समझौते से बनता है और वो कृत्रिम हो जाता है जैसा हॉब्स और लॉक ने किया, लेकिन बनने के बाद वो प्राकृतिक हो जाता है क्योंकि लोग अब किसी भी हाल में इस समझौते को ना तोड़ सकते हैं ना बदल सकते हैं। रूसो कहता है कि ये असंभव है कि राज्य प्रभु ऐसी बेड़ियां डाले जो समुदाय के लिए हानिकारक हों, अर्थात रूसो लोगों को क्रांति करने का अधिकार प्रदान नहीं करता। रूसो के राज्य में सरकार मिली जुली है, इसका स्वतंत्र स्थान नहीं है क्योंकि प्रत्येक निर्णय समुदाय करता है और समुदाय का प्रत्येक निर्णय मान्य है, समुदाय ही प्रत्येक निर्णय को लागू करता है। लेकिन मास्टर लेजिस्लेचर या गुरु विधायक को सरकार कहा जा सकता है, अर्थात रूसो के चिंतन में सरकार का स्वतंत्र स्थान नहीं है जैसे हॉब्स और लॉक के चिंतन में है। रूसो का राज्य एक सावयव संघ है, ऑर्गेनिक। जिस प्रकार शरीर के सभी अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार रूसो की कम्युनिटी के लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। किसी को स्वतंत्र अधिकार नहीं है, सभी को समुदाय की इच्छा का पालन करना जरूरी है। अगर समुदाय अपने को शरीरवान बनाए रखना है या बनाए रखना चाहता है तो रूसो ने इसे बॉडी पॉलिटिक, राजनीतिक शरीर कहा है। यहाँ पर वह प्लेटो का शिष्य दिखाई देता है। इस तरह हमने हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों के विचारों के बारे में पढ़ा और सुना। आगे हीगल, मैक्स वेबर और मार्क्स की चर्चा करना उचित होगा, तभी जाकर राज्य पूर्ण होगा। हीगल और मार्क्स, इन दोनों के बाद में राज्य को पूर्ण कहा जा सकता है। हीगल ने पहली बार सिविल सोसाइटी शब्द का प्रयोग किया। जब हम हीगल के राज्य के बारे में विचार पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो वास्तव में अरस्तु और रूसो का मिश्रण है।
वो परिवार और सिविल सोसाइटी की बात करता है।